उसी में दिया गया है कि जो पहले की युद्ध नीति होती थी वो 3 तरह के होते थे। एक सामने बंदूक लेके खड़ा रहता था, दूसरा उसके मरने का इंतजार करता था, और तीसरा जो है खाना वाना लेके रहता था। उसको युद्ध करने से नहीं मतलब, वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी कि तुमको सिर्फ इनको खाना देना है। और जो बीच में रहता था आगे जो बंदूक लिया उसकी जिम्मेदारी तुमको सिर्फ गोली चलाना, तुमको सिर्फ तलवार चलाना, भाला चलाना, तीर चलाना, यही तुमको करना। जिसके पास से तीर खत्म हो जाती थी, भाला खत्म हो जाता था, हथियार खत्म हो जाता था, जो बीच में खड़ा रहता था वो उसको प्रोवाइड कराता था। और जो पीछे खड़े रहते थे वो सिर्फ खाना देते थे उनको, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, लड़ते रहो। वही काम हम लोग कर रहे हैं। बाबूजी ने वोट रूपी हथियार आपको दे दिया। क्यों कहा जा रहा है कि दीदारगंज विधानसभा में बहुत ज्यादा मतदाता राजभर समाज के? क्यों? आज जब गवर्नमेंट जियो जारी करता था, यहां जो ग्रेजुएशन किया होगा 2007, 8, 9, 10 में 9 में, पहले जियो जारी होती थी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से। जियो में लिखा जाता था, जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता था विमुक्ति जनजाति का, जब वो बनता था तो उसमें नीचे दर्शाया जाता था कि ऊपर नाम के नाम, पिता का नाम, गांव वगैरह वगैरह वगैरह, फिर जब जाति आती थी तो लिखता था भर, आप जानते होंगे भर, उसके बाद फिर राजभर। नीचवा 2007 में लिखा जाता था कि यह जियो सिर्फ आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के लिए ही मान्य है। पता है क्यों? पता है क्यों? ये नौबत दोबारा न आवे, ये नौबत दोबारा न आवे, इसके लिए हमको आपको लड़ना है। वो इसलिए होता था कि आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में ही सिर्फ राजभर रहता है, बलिया में नहीं रहता, बनारस नहीं रहता, आपके मऊ नहीं, जौनपुर नहीं रहता है, प्रतापगढ़ नहीं रहता है, बस्ती नहीं रहता, बहराइच नहीं रहता, कहीं नहीं रहते, बस 3 जिले रहते। 3 जिले से क्या पार्टी चल सकती है? बोलिए हाँ या ना? आज जब आपने वोट दिया, एक एक वोट आपने पार्टी के छड़ी पर दिया, जब आपने संगठन बनाया, कोई ब्लॉक का नेता, कोई विधानसभा, कोई जिला, कोई प्रदेश, कोई मंडल, कोई राष्ट्रीय नेता हो गया, जब पूरे देश में हाहाकार मचा, जब पार्टी से 7 विधायक हो गए, 118 जिला पंचायत, 12 ब्लॉक प्रमुख, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, 7 और 8 मंत्री हो गए, तो आज पूरे देश में डंका बजने लगा कि इस देश में राजभर समाज रहता है। नहीं तो गवर्नमेंट ऑर्डर होता था कि सिर्फ 3 जिला में रहता है। कैसे यह हुआ? यह सब संभव तभी हुआ जब हम लोगों ने आजमगढ़ के लोगों को बस्ती पहुंचाया। रैली में 1 लाख की संख्या वहां हुई तो बस्ती के लोगों ने रिपोर्ट लगाया कि यहां लाखों की संख्या में राजभर रहता है। जब हम लखनऊ लेके गए आपको, जब रमाबाई के मैदान में लखनऊ आप गए तो वहां लोगों ने, उन्होंने निर्देश जारी किया कि लखनऊ में लाखों की संख्या में रहते हैं। साथियों, ये सब चीजें कैसे संभव हुआ? ये चीजें तभी संभव हुआ जब आप लोग पार्टी के किसी न किसी पद पर रहना चालू कर। जैसे मैं हूं, अरविंद राजभर नाम के इस धरती पर कम लोग हैं का? बहुत सारे लोग हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अरविंद राजभर नाम से इस धरती पर, इस उत्तर प्रदेश में, आपके आजमगढ़ में बहुत सारे लोग होंगे, हजारों लोग होंगे। अभी गूगल खोल के अरविंद राजभर नाम डालिएगा, इसी आजमगढ़ में अभी गूगल खोल के अरविंद राजभर नाम डालिएगा, अगर सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो आपके भाई अरविंद राजभर का आएगा। और लोगों का क्यों नहीं आता? और लोगों का क्यों नहीं आ रहा है? जो हजारों नाम अरविंद राजभर है उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? उनका फोटो पहले क्यों नहीं आया? मेरा ही पहले क्यों आया? मेरा पहले इसलिए आया क्योंकि मैं पद पर हूं, मैं काम कर रहा हूं। 12 घंटा 16 घंटा हम लोग काम करते हैं, भाषण देते हैं, डिबेट करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसके बाद खबर छपती है, तब जाके पहले नंबर पाते हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है कि अगर मैं आज इस गांव में आया हूं तो आज इस गांव का संगठन दुरुस्त हो जाए। सही कि गलत? झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि नेतृत्व से झूठ बोल दिए तो फिर हम फेल हो जाएंगे। मैं बड़े ही विश्वास के साथ आया। जो टीवी में आप लोग देखते हैं, जब रेलते हैं अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग, तो ऐसे ही थोड़ी रेलते हैं। वो सब आपका ज्ञान होता है, सब ज्ञान हमारे दिमाग में आ जाता है खट करके। जब रेलते हैं कि चलो पता है तुमको आजमगढ़ में दीदारगंज विधानसभा कहते हो कि वो राजभर नहीं है, जब रेलते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। जब मंच पर खड़ा होकर के भाषण देते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के पैरों से जमीन खसक जाते हैं।
जब फोन करते हैं डीएम को कि डॉक्टर अरविंद राजभर बोल रहा हूं, ये हमारे परिवार की ये समस्या है, कब तक निस्तारण करेंगे, तो जानते हैं कि निस्तारण नहीं करेंगे तो धरना पर बैठ जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग चूड़ी पहन के बैठने वाले लोग नहीं हैं अखिलेश यादव जी की तरह, एसी में नहीं बैठने वाले लोग हैं। सुबह से खाना नहीं खाया हूं, सुबह 1 कप चाय पी के चला हूं और गुड्डू जी के हाथ 2 समोसा खाया, वो भी आधा आधा, और उसके बाद भी आवाज में कमी नहीं आई है। अभी दिन भर रात भर दिलवाएंगे भाषण तो चाप के देंगे। क्यों? क्योंकि नशा है। मैं जानता हूं मुझे खाना कब चाहिए। जैसे ही जिला अध्यक्ष के माध्यम से आदेश हो गया कि साहब कार्यक्रम खत्म, यह ईश्वरीय कृपा है या आपका आशीर्वाद, जैसे ही ये और ये कह देंगे कि साहब कार्यक्रम खत्म, मुझे खाने के लिए चाहिए, तब मुझे भूख लग जाएगी, तब मुझे थकान हो जाएगी। साथियों, ये पार्टी ऐसे ही नहीं चल रही है। पूरी बीजेपी लपट गई दल को खत्म करने के लिए, खत्म नहीं कर पाई। पूरी समाजवादी पार्टी लग गई खत्म करने के लिए, नहीं खत्म कर पाई। बीएसपी उस समय जब नेताजी अकेले चलते थे, पूरी ताकत झोंक दिए लोग खत्म करने के लिए, नहीं खत्म कर पाई। क्यों? क्योंकि आप सब लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं और जय सुहेलदेव बोलने वाले लोग। इससे मैं कह रहा हूं, आप जिम्मेदारी से मत भागिए। आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, आप नौकरी कर रहे हैं करिए, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई संगठन में जुड़ करके रहिए। जब संगठन में जुड़ करके रहेंगे तभी आपका संदेश मेरे तक आ पाएगा। नहीं संगठन में जुड़ करके रहेंगे तो आप भाई परेशानियों को झेलते रहेंगे, हमारे तक सूचना नहीं आ पाएगी। इसीलिए गांव-गांव में संगठन बनाया जाता है। और मैं आग्रह करूंगा आज आप लोगों से, जो भी नौजवान या जो भी व्यक्ति संकल्पित भाव से हो कि नहीं मुझे पार्टी को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, मुझे इस दल को, अगर इस दल को बिना पैसे में, यह दल, अब एक बात और बता दूं आपको, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरा लाव लश्कर भाव भौकाल ये जो कुछ भी है कैसे चल रहा होगा। फकरे आलम कहाँ हुआ, तेले का पैसा इनसे लेवे के भी जात ठीक ना, पैसा वैसा ना हमने के पास। जैसे मैं चला हूँ लखनऊ से, तो गाड़ी में तेल नहीं था, तो आया तो हमने कहा भाई गाड़ी में तेल कहाँ भराएगा, तो एक्सप्रेसवे से नीचे एक जगह उतरे, तब तक एक सज्जन मिल गए, हाल चाल हुआ, कहे साहब तेल भराओ थे, वो काम के हाँ भराओ थे, कहे साहब हम दे रहे हैं फट दे, 12-13 हज़ार का तेल हुआ, भरवा दिए, चले आपके यहाँ। अब जाएंगे तो फकरे आलम तेल भरवाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, फिर कल आगरा में कार्यक्रम है। साथियों, हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आप भी तो उठाओ कि कुल कमवा हम ही कर। यहाँ वजन उठावा की जिम्मेदारी 50 किलो का है, तू लोग 200 किलो लाद दे, बैठ गए वही में 10 जैसा तो थोड़ी थोड़ी 5 किलो आप लोग भी तो उठाइए, कि नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे? कितने लोग उठाएंगे जरा हाथ उठाइए तो। सभी लोग उठाएंगे, थोड़ी थोड़ी खाली 2 किलो उठा ले जा, 2 किलो, बाकी तो हम लोग संभाल लेंगे सब कुछ। साथियों, इतनी क्षमता है हम लोग के अंदर, आपके आशीर्वाद से दुनिया की कोई ताकत भिड़ ले, कदम नहीं डगमगाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जब तक जिंदा है तब तक पार्टी के लिए जिंदा है। अभी चौरसिया जी बता रहे थे, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, न अनुभव की कोई कमी नहीं है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अच्छे अच्छे लोग IAS IPS अच्छे लोग हम लोगों से एडवाइस लेते हैं, बात करते हैं। जब उनके सामने बैठते हैं, जब बताते हैं कि सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो लोग कहते हैं यार तुम्हारी पार्टी को सत्ता में जरूर आना चाहिए। इसलिए 50 किलो का भार हमरे कपारे पर रख दे जा, और 2 किलो का भार तू लोग ले ले जा। बतावा लेबा कि ना लेबा? सब नहीं ना, तो हम तो चाहते हैं ना कि यहाँ लोग जिम्मेदारी लें, इस पार्टी के संचालन की जिम्मेदारी लें। नहीं लेंगे तो पार्टियां खत्म हो जाएगी। फिर जो बाप दादाओं ने मेहनत करके 20 साल से पार्टी को यहाँ खड़ा किया है, फिर मेरे मरने के बाद, बाबूजी के मरने के बाद कोई बचेगा नहीं, ये जान लीजिएगा। जिस दिन बाबूजी की सांसें रुक जाएंगी, जिस दिन हमारी सांसें रुक गई, फिर उस दिन ये समाज अपने आप को अनाथ समझेगा, उस दिन अनाथ समझेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप जागो, हमारी तरफ जज्बात रखो, ऊर्जा रखो क्रांति लाने का। जिस दिन हमारे जैसे लोग फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे, उस दिन मैं समझ लूंगा कि
कि 2027 में सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी सरकार में जाएगी और अपनी व्यवस्था स्वतः, जिसका इतिहास इतना गौरवमयी हो, 350 साल तक शासन किया हो, जिसका शासन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक रहा हो, जिसका पूरे देश के 585 राजाओं में 165 राजभर राजा रहे हों, आज वो समाज मुर्दा की तरफ बैठा है। अरे जिंदा तो है ये। थोड़ी सी राजा सुहेलदेव जी का आशीर्वाद क्या मिला, हम लोग पागल हो गए। रतिया भर भाषण दिलवाइए, नहीं थकेंगे भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं थकूंगा, ऐसा ही बोलता रहूंगा। लेकिन भार इतना मत दे जा कि कपारे तक गिर जाए, नीचे लौट जाए एकदम पूरा। थोड़ी थोड़ी आप लोग भी उठाइए। और जिला अध्यक्ष जी और प्रभारी जी, ये सभी लोग ऊर्जावान लोग हैं, बता रहे हैं ना। अरे 2 किलो वजन एक जने दे दे, चलो तू गांव का काम देखा, एक जने के 5 किलो थमा दे, न्याय पंचायत का काम देखा, करेगी कहा, करना क्या है। हम लोग तो करने के लिए हैया हैं, सिर्फ आप लोग साथ तो खड़े हो जाइए। सथवा ना देते हुआ सोचत होगा कि लड़कवा का व्यवस्था कैसे बने, साथ तो दीजिए हम लोगों का। आज हम लोगों के सामने कोई टिकता नहीं है, उम्र इतनी छोटी है, अभी तो क्रिकेट लेके खेलना चाहिए, बैट बल्ला सारे के, गुल्ली डंडा खेले के चाहिए, हाई कबड्डी खेलने के चाहिए। और यहाँ हम लोग देश की राजनीति में आ गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। पता है आपको, आपके बेटे को अमेरिका बुलाया जा रहा है, इंग्लैंड बुलाया जा रहा है। क्यों? इसलिए जिस प्रकार से हम लोग यहाँ भाषण देते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में भाषण देना है। किसके आशीर्वाद से हम लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं? सब आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद। हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पार्टी को सत्ता में नहीं पहुंचा देंगे, तब तक अमेरिका जाने वाले हम लोग नहीं। अभी उतने बढ़िया नेता हम लोग नहीं हो गए हैं कि हेलीकॉप्टर वाला। हम लोग गांव में चलने वाले लोग हैं, चलते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, पदाधिकारी बनिए, पार्टी चलाइए और चलवाइए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि शंकर भगवान को भी दूध चढ़ाया जा रहा था सावन में, बहुत सारे लोग दूध की जगह पानी चढ़ा रहे थे। सुने हैं ना वाली कहावत? आदेश हुआ कि शंकर भगवान दूध चढ़ाने से खुश हो जा रहे हैं। गांव वाले कहे कि बहुत बढ़िया, दूध मिली कहां? लोग कहें 1 लीटर पानी में, 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला। शंकर भगवान देखत थोड़ा ना होगा, लगे सब दूध चढ़ाने खत्म होगा तो कहेंगे के देखत बा वहां ले चला दूध, एक ने दूध चढ़ाओ तो पानी चढ़ाओ। वहीं पर बात समझिए आप लोग, हम काम कर रहे हैं। एक थे जिसे कहानी ना हो, एक बार एक थे सूर बैठ के पुअरा का रस्सी बनावत रहे। अब बैठ के बनावत बा, गाना गावत था, पीछे एक पड़वा बैठल रहे, चरल जात बा, खाल जात बा कुल। जब बनाना के खाई बाद कहता गोलिया ली, जब गोलियावत तो एक हाथों करे हाथ में बचल, वो बचल। जब टोवत बाद कहता सरवाई तब पड़वा बैठल पीछे खाई कर। ये संगठन है। अगर संगठन की देख रेख आप लोग नहीं करेंगे, संगठन में नहीं आएंगे, तो आजमगढ़ में फिर किसी दिन खाली एक कार्यकर्ता बच जाएगा, एक महिला, वो टिमटिमात रहेगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये कार्यकर्ताओं के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। इसलिए पहला नाम मुझे चाहिए, इस गांव में ग्राम सभा अध्यक्ष के पद पर कौन रहेगा? हाथ उठाया जाए। अब देखा कि है, यह तुम देखे